दोस्तों नमस्ते। आजकल संसद में राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। राहुल गांधी इस तरह की नजरों से देख रहे हैं, इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं कि राहुल का कुछ तेवर बदला बदला दिखाई देता है। इतना क्या हो गया है राहुल को कि ये राहुल इतने उखड़े उखड़े बदले बदले ऐसे दिखाई दे रहे हैं? क्या कोई पुरानी चीज फिर से निकल आई है? मैं आपको बता दूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में जब रंजन गोगोई थे तो उन्होंने एक निर्णय कुछ साल पहले दिया था। एक याचिका लगी थी कि राहुल गांधी को वायनाड और अमेठी से चुनाव न लड़ने दिया जाए, क्योंकि उनकी नागरिकता का मुद्दा सामने आया था। तब रंजन गोगोई के कोर्ट ने इस याचिका को ही नकार दिया था और कहा था किसी एक कंपनी ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक कहा है, यह एक कारण उनको चुनाव से लड़ने के लिए इजाजत न देना नहीं हो सकता। ठुकरा दिया था और कहा था कि राहुल के लिए चुनाव न लड़ने देने की याचिका को मैं खारिज कर देता हूं। कुछ साल गुजर गए और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में दो अलग अलग तरह की याचिकाएं दाखिल हो गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में फौजदारी स्वरूप की याचिका थी और सिविल सूट चल रहा था दिल्ली उच्च न्यायालय में। और दोनों न्यायालय की तरफ से केंद्र की सरकार को एक नोटिस दिया गया है और कहा है कि राहुल की नागरिकता के बारे में आप जरा सब सच बता दे। अब केंद्र की सरकार, गृह मंत्रालय इसके बारे में जानकारी कोर्ट को देगी। शायद अगले कुछ दिनों में वह कोर्ट में विषय आ जाएगा। राहुल गांधी का मामला क्या है ये जरा समझ लीजिए, फिर उनके बदले बदले तेवर आपको समझ में आएंगे। एक कंपनी है बैकअप्स लिमिटेड और इस बैकअप्स लिमिटेड में राहुल गांधी के कुछ निवेश है और जिसमें राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया है। यह बात उस कोर्ट में है, यह दावा मैं नहीं कर रहा हूं। अब राहुल गांधी उस कंपनी के डायरेक्टर भी है और ब्रिटिश नागरिक भी है। अगर यह बताया जाता है तो ऐसा क्यों किया जाता है? मैं बता दूं, अगर किसी विदेश वाली कंपनी में वहीं का व्यक्ति निवेश करता है तो वह भारतीय जांच एजेंसियों के दायरे में नहीं आता है, उसकी स्क्रूटनी में नहीं आता है। मतलब भारत की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें कोई दखल नहीं देता है, भारत की ईडी इसमें कोई दखल नहीं देती है, क्योंकि विदेश का नागरिक विदेश में ही अपनी अपनी रकम दे रहा है। अगर कोई भारत का नागरिक विदेशी कंपनियों में निवेश कर रहा है तो ही ये सारी कंपनियां हरकत में आ जाती है। ऐसे किसी भी भारतीय नागरिक को विदेश कंपनियों में निवेश करते वक्त या उनके साथ कोई व्यवहार करते वक्त जांच एजेंसियों के या अपनी अपनी एजेंसियों के से गुजरना पड़ता है, स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता है। क्या राहुल गांधी बैकअप्स इंडिया के अनुसार ब्रिटिश नागरिक है? अगर है तो उन्होंने देश में यह बात क्यों छिपाई? अगर नहीं है तो ये जो बैकअप्स लिमिटेड कंपनी है उस कंपनी से झूठ बताकर, कंपनी को झूठ बताकर राहुल गांधी ने निवेश क्यों किया? कुछ ना कुछ तो एक झूठ होना चाहिए ना। या तो राहुल गांधी देश के साथ झूठ बोल रहे हैं, या उस कंपनी के साथ झूठ बोल रहे हैं, या वह कंपनी ही झूठ बोल रही है। 3। मैं बता दूं कि अपने देश में विदेशी नागरिकों को एक कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड का नाम है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे पासपोर्ट दिया जाता है 10 साल के लिए, वैसे ही ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का
10 साल के लिए OCI कार्ड भी दिया जाता है। इस कार्ड को धारण करने वाला व्यक्ति इस देश में कभी भी आ सकता है, कितना भी रह सकता है, उसे शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पर समानता प्रदान की जाती है, लेकिन यह व्यक्ति इस देश में उपजाऊ जमीन खरीद नहीं सकता, जहां से उगाया जा सके, खेती वाली जमीन खरीद नहीं सकता, और इस देश के चुनाव लड़ नहीं सकता। सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ भी होने वाली चुनावी हरकत वो नहीं कर सकता। मतलब अगर OCI कार्ड वाला है तो इस देश में रह तो सकता है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता, उपजाऊ जमीन नहीं ले सकता। मतलब अगर राहुल गांधी OCI कार्ड वाले हैं तो यहां का चुनाव नहीं लड़ सकते, जिन्होंने बार बार यहां के चुनाव लड़े हैं। एक बात और बता दूं, कोई हाई सिक्योरिटी वाला परिवार जिस देश में होता है, उनके बच्चों को इस तरह के पासपोर्ट दिए जाते हैं, हाई सिक्योरिटी वाला हो तो, लेकिन उन बच्चों को यहां चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होती है। कई देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष ऐसे हैं जिनके बेटे विदेशी नागरिक है, लेकिन उनके बेटे चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगर राजीव गांधी और सोनिया गांधी की हाई सिक्योरिटी फैमिली में राहुल गांधी है और वो राजनीति में आने से पहले उनको यह दर्जा दिया गया है, तो एक तो राजनीति में आते वक्त राहुल गांधी को यह छोड़ना चाहिए था और राजनीति में आना चाहिए था। शायद राहुल गांधी ने वो नहीं किया है, यही बात सामने आ रही है। क्या सच है, क्या झूठ है, इसका फैसला अदालत में गृह विभाग से हलफनामा आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ तो ऐसी गड़बड़ है जिसके कारण राहुल बौखला गए हैं और जिनके संसद में दिखते ही हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आपको क्या लगता है, जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।